Welcome everyone in economics class, and today we are going to discuss our second chapter. In our previous chapter we had a brief introduction of economics, types of economics and types of economics. तो आज हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारी इकोनॉमी में क्या वो 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने अपने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि बेसिकली वो 3 प्रॉब्लम क्या है, और ये 3 प्रॉब्लम चाहे वो एक वाइब्रेंट इकोनॉमी, मतलब जो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी, एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंपनीज़ हैं, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स बेसिकली आती हैं। और ये 3 प्रॉब्लम ही आती हैं। फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या बनाना है। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। और तीसरा, फॉर whom टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए बनाना है। तो अब हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है व्हाट टू प्रोड्यूस। इसके भी 2 कैटेगरीज हैं कि कैसे व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाना है, कंज्यूमर गुड्स बनाना है या कैपिटल गुड्स बनाना है। कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स बोथ आर नेसेसरी फॉर आवर इकोनॉमीज। कंज्यूमर गुड्स हमारी प्रेजेंट कंडीशन के लिए चाहिए, पर जो हमारी कैपिटल गुड्स हैं वो हमें हमारे फ्यूचर ग्रोथ के लिए चाहिए। और दूसरा, इन व्हाट क्वांटिटी दीज गुड्स आर टू बी मेड। अगर हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा बना देंगे तो हमारा अभी का सिचुएशन ख़राब हो जाएगा, और बाहर फ्यूचर तो शायद सही हो सके पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें उन प्रोडक्ट्स को ऐसे बनाना है कि हमारी अभी के डिमांड्स भी फुलफ़िल हो पाए और हमारे फ्यूचर ग्रोथ पे भी कोई असर ना पड़े। और कंज्यूमर गुड्स यानी कि हमारी डेली नेसेसिटी के आइटम्स जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, ये सब। और कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन्स या टेक्नोलॉजी जो हमारे फ्यूचर ग्रोथ में हमारी हेल्प करेगी, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को। अब आती है हमारी सेकेंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे बनाना है। तो इसमें भी 2 टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि लोगों के द्वारा काम करवाना। और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को लेते हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट ज़रूर जनरेट होगा, पर हमारी जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। पर अगर वहीं हम मशीन्स का यूज़ करते हैं तो हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं और हमें ज़्यादा अच्छा काम मिलेगा, मतलब कि उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा होगा। तो इकोनॉमी में यही प्रॉब्लम आती है कि हम एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा बढ़ावा दें या फिर हम प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करें। तो इसे एक लिमिटेड बैलेंस में लिया जाता है, जिससे कि लोगों को काम भी मिले और हम मशीन्स का भी यूज़ करें। जैसे आप लोग जानते हैं आजकल बहुत सारे जो हमारे काम हैं वो मशीनों द्वारा किए जाते हैं, जो पहले इंसान करते थे। जैसे अगर एक छोटा सा ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ब्रेड बनाते थे तो उसमें पहले आटा गूंथना होता था, तो वो लेबर काम करते थे, पर आज मशीन्स ने उनकी जगह ले ली है। तो उससे जो लोग आटा गूंथते थे या उसको मशीन में डालते थे या जो भी करते थे, तो उनका वर्क उसमें इफ़ेक्ट हुआ। तो इकोनॉमी में यही देखना पड़ता है कि कैसे हम इसको स्टेबिलिटी बना के रख सके, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके और हमारे प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब हमारी थर्ड प्रॉब्लम आती है फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए बनाना है। कोई भी इकोनॉमी है उसके 2 ज़रूर वो होते हैं, 2 वर्ग होते हैं। एक होता है अमीर वर्ग, एक होता है गरीब वर्ग, जिसे हम कहते हैं रिच एंड पुअर। तो अगर हमें अपनी इनकम ज़्यादा करनी है तो उसके लिए हमें रिच के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो वो चीज़ों को खरीद सकते हैं। पर अगर हम अपने पुअर सेक्शन का ध्यान रखेंगे तो उसके लिए हमें बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें बनानी होंगी। तो हमें उसे स्टेबिलिटी में बनाना होगा, जिससे कि
जो पुअर और रिचर के बीच में जो एक गैप है, एक गल्फ है, उसको हम भर सकें। अब वो पॉसिबल तभी होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लोगों को चीप रेट्स में प्रोवाइड कर सके जो पुअर सेक्शंस हैं, और उन्हें उसके लिए कुछ स्कीम्स प्रोवाइड करें। और जो रिचर सेक्शन है उनके पास तो इतने पैसे हैं कि वो ईज़िली उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। अब जो हमारी 3 इकोनॉमी है, यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड फ्री इकोनॉमी, तो इसमें हमें ये देखना है कि इन प्रॉब्लम्स का वो कैसे टैकल करते हैं। तो अगर हम अपनी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को देखें तो यानी कि जहाँ पर सेंटर के पास सारे राइट्स होते हैं, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, वो क्या बनाते हैं, वो बेसिकली वो चीज़ें बनाते हैं जिससे कि हमारी बेसिक नेसेसिटी फुलफ़िल हो सके। और हाउ टू प्रोड्यूस, किसी भी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उसके जो पर्सन हैं उनको नौकरी मिल सके, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम लेबर से करवाते हैं, और लेबर हर कोई होता है, वो कोई भी लेवल का क्यों ना हो। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो उन सेक्शंस के लिए बेसिकली वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे कि लोगों का वेलफेयर हो सके, तो वो पुअर सेक्शंस के लिए प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाते हैं, जैसे हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें एग्रीकल्चर भी आता है और इसमें हमारी एमएनसीज भी आती हैं। अब हमारी दूसरी इकोनॉमी है फ्री इकोनॉमी, यानी कि वो इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर का पूरा रूल होता है, यानी कि दबदबा होता है। तो इसमें वो क्या बनाते हैं, वो कैपिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे कि उनका फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ हो, क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस करता है तो उसका पर्सपेक्टिव यही होता है कि वो फ्यूचर में क्या ग्रोथ करेगा। तो जो हमारे रिचर सेक्शंस होते हैं वो उनके लिए ही प्रोडक्ट्स बनाता है फ्री इकोनॉमी, और वो हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करता है, यानी कि मशीन्स का यूज़ करता है, क्योंकि मशीन आदमी से ज़्यादा काम कर सकती है और उससे ज़्यादा बेनिफिट है। अब हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी में ये होता है, जैसे हमारा इंडिया है, वो हर चीज़ के ऊपर ध्यान देता है। अगर आप वो कंज्यूमर गुड्स भी बनाएगा, वो कैपिटल गुड्स भी बनाएगा, वो लेबरों को एम्प्लॉय भी करेगा, और वो मशीन्स का भी यूज़ करेगा, और वो पुअर और रिचर सेक्शन दोनों के लिए प्रोडक्ट्स बनाएगा, क्योंकि उसे उसके जो बीच का गल्फ है उसको मिटाना है। तो हमने इस चैप्टर में आज हम यही पढ़ेंगे। अगर आपको इसके आगे पढ़ना है तो उसके लिए आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे। थैंक यू।